नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी खबरें होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं। सबसे पहली खबर है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा पीसीएस 2016 के परिणाम की, जिसका अंतिम इंटरव्यू 24 जनवरी को हुआ था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूवर हैं या नए मित्र हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद में बेल आइकन दिखाई देगा, उसको भी क्लिक कर दें ताकि जब भी किसी भर्ती कोई अपडेट होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों, समाचार पत्रों में लिखा हुआ है इसके परिणाम को लेकर के कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस 2016 का अंतिम चयन परिणाम जल्द जारी कर सकता है। परिणाम लगभग तैयार कर लिया गया है। शुक्रवार को आयोग की बैठक भी है। इसमें कुछ भर्ती परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए जाने की तैयारी है। हालांकि इसमें पीसीएस 2016 शामिल है या नहीं है, इस पर उहापोह की स्थिति है। इसके अलावा आयोग पीसीएस 2018 की प्रारंभिक परीक्षा का भी परिणाम घोषित कर सकता है। तो दोस्तों, पीसीएस 2018 या पीसीएस 2016 इस पर आज निर्णय हो सकता है। पीसीएस 2016 के तहत 633 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया 24 जनवरी को पूरी हो चुकी है। आयोग ने फरवरी के आखिरी सप्ताह में अंतिम चयन परिणाम घोषित करने की तैयारी कर रखी है। शुक्रवार को आयोग की बैठक है, सो अभ्यर्थियों की नज़र अब इस बैठक पर टिकी हुई है। इसके बाद आयोग पीसीएस 2018 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम भी घोषित कर सकता है। आयोग प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर चुका है। तो दोस्तों, आज देखते हैं शाम तक कि लोक सेवा आयोग में क्या निर्णय होता है और किस विषय का रिजल्ट आता है, पीसीएस 2018 का या पीसीएस 2016 का। अब जो अगली सूचना है वो है 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की। समाचार पत्रों में लिखा हुआ है आज के कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा मामले में जल्द फैसले की उम्मीद। प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षकों के 69,000 पदों पर भर्ती परीक्षा के मामले में सुनवाई अंतिम दौर में है। बृहस्पतिवार को पक्षकारों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने अगली सुनवाई शुक्रवार दोपहर बाद 3 बजे तय की है। अब मामले में जल्द फैसला आने की उम्मीद है। राज्य सरकार द्वारा परीक्षा के एक दिन बाद अर्हता अंक तय करने के विरोध में दाखिल की गई याचिकाओं पर हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई चल रही है। तो दोस्तों, कल लगभग बहस पूरी हो गई है और आज थोड़ी देर की सुनवाई और है, आधे घंटे की लगभग, और उसके बाद में निर्णय आ सकता है। कल के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। कल क्या हुआ था, कल 3:17 पर सुनवाई हुई थी और उसमें बहुत सारे ऑर्डर इत्यादि रखे गए थे। सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, तमिलनाडु हाई कोर्ट के कुछ ऑर्डर रखे गए थे जिसमें क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई थी। उसके बाद में जो अनिल तिवारी हैं, सीनियर अधिवक्ता हैं, तो उन्होंने कहा कि जिसमें विपक्ष कहता है कि खेल शुरू होने के बाद नियम नहीं बदले जा सकते हैं, तो कोर्ट को ये बताया गया कि अभी खेल शुरू ही नहीं हुआ है, खेल तो बाद में शुरू होगा। यानी कि नियोक्ता बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है, सरकार नहीं होती है। और लास्ट में जो है कट ऑफ विरोधी जो ग्रुप है या और उनके वकील हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो कल बिहार का ऑर्डर आया था परसों, वो ऑर्डर सबमिट किया और भी कुछ जो केस थे उनको सबमिट किया। उसके बाद ये जो वकील हैं ये आज बहस करेंगे थोड़ा सा और उसके बाद में हो सकता है ऑर्डर सुरक्षित कर लिया जाए। जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। इसके बाद में एक और सूचना है जो अखबारों में छपी हुई है। लिखा है चुनाव बाद शुरू होगी वाणिज्य कर विभाग में अमीनों की भर्ती। 20 जिलों में नियमित व 55 जिलों में सीजनल अमीनों की भर्ती होनी है। यहाँ पर लिखा है कि वाणिज्य कर विभाग में अमीनों की भर्ती की प्रक्रिया अब लोकसभा चुनाव के बाद ही शुरू हो पाएगी। वाणिज्य कर विभाग ने के मुख्यालय के स्तर पर इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, लेकिन चुनाव के पहले प्रक्रिया शुरू हो पाना संभव नहीं है। फिर भी प्रस्ताव तैयार करने का काम पूरा कर लिया गया है। 20 बड़े जिलों में नियमित और 55 जिलों में सीजनल अमीनों की भर्ती का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। सूत्रों की माने तो नियमित और सीजनल मिलाकर के कुल 315 अमीनों के पदों पर भर्ती होनी है। यहाँ पर लिखा है कि इस पर जो विभागीय अधिकारी हैं उन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि जब तक रिक्त पदों पर अमीनों की भर्ती यानी कि मैन पावर को नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक राजस्व वसूली में उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो सकता है। इसलिए अब ये भर्ती भी आने वाले समय में आएगी। इसके बाद में अब हम लोग बात करते हैं टीजीटी परीक्षा की। टीजीटी में जिन विषयों को हटा दिया गया था और यह कहा गया था कि अब इन विषयों को बंद कर दिया गया, अब ये विषय नहीं पढ़ाए जाते हैं, इनकी परीक्षा नहीं होगी, उसके बारे में भी सूचना है। लिखा है निर्णय चयन बोर्ड का जिम्मा यूपी बोर्ड पर डाला। अशासकीय माध्यमिक कॉलेजों में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, स्नातक शिक्षकों के चयन कराने वाली परीक्षा संस्था माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने निर्णय खुद किया और उसका जिम्मा यूपी बोर्ड पर डाल दिया है। जबकि यूपी बोर्ड ने इस निर्णय पर असहमति जताई थी और निरस्त विषयों का इम्तिहान कराने का प्रस्ताव भी शासन को भेजा था। उस पर अब तक शासन ने कोई निर्णय ही नहीं लिया है। वास्तव में
जो यूपी बोर्ड होता है वही रिक्तियों के बारे में बताता है, वही तो उसके आधार पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्तियां करता है। नीचे लिखा हुआ है कि असल में चयन बोर्ड यूपी बोर्ड के सचिव के 9 जुलाई 2018 के उस पत्र का निरंतर हवाला दे रहा है जिसमें हाई स्कूल व इंटर के कुछ विषयों को हटाने का उल्लेख किया गया था। यह पत्र मिलने के बाद चयन बोर्ड ने 12 जुलाई 2018 को प्रवक्ता व स्नातक शिक्षक चयन वर्ष 2016 के विज्ञापन से हाई स्कूल के 6 और इंटर के 2 विषयों का विज्ञापन निरस्त कर दिया। इसमें 321 पद हटाए गए और करीब 70,000 अभ्यर्थी परीक्षा से बाहर हो गए। जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो बोर्ड ने बताया कि ये विषय हटाए नहीं गए हैं बल्कि पाठ्यक्रम में समाहित हुए हैं। जीव विज्ञान या अन्य विषयों का अंश अब भी पाठ्यक्रम का हिस्सा है। यह प्रकरण शासन तक पहुंचने पर यूपी बोर्ड से प्रस्ताव मांगा गया है क्योंकि यूपी बोर्ड ही चयन बोर्ड से होने वाले चयन की अर्हता तय करता है। बोर्ड ने प्रस्ताव दिया कि निरस्त विषयों की परीक्षा कराई जाए, यानी कि यूपी बोर्ड ने साफ साफ कह दिया है कि ये जो विषय हटाए गए हैं इनकी परीक्षा करवाई जाए और ये विषय अभी भी सम्मिलित हैं। तो इसके बाद भी उस पर निर्णय नहीं लिया जा सका है। यह जरूर है कि चयन बोर्ड ने निरस्त विषयों के अभ्यर्थियों से दूसरे विषयों में ऑनलाइन आवेदन मांगे थे जिसमें गिने चुने अभ्यर्थी ने ही आवेदन किया था, यानी कि दूसरे विषयों में जो अर्हता होगी तभी तो विद्यार्थी उसके लिए आवेदन कर सकेंगे। तो ज़्यादा विद्यार्थियों ने आवेदन नहीं किया है। कुल मिलाकर के जो बोर्ड यूपी बोर्ड जो अर्हता तय करता है उसने साफ साफ कहा है कि ये विषय हाई स्कूल में पढ़ाए जाते हैं और इन विषयों की परीक्षा करवाई जाए। लेकिन एक बार उसने हटा दिया चयन बोर्ड ने, तो उसके बाद में ये प्रस्ताव शासन के पास में गया है और शासन के पास अभी लंबित है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की अपडेट और इसी तरीके की अपडेट प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आते हैं या इस तरीके की सूचनाएं आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।